नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सिंह चौहान मथुरिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली बार आपके दो अधिकार पढ़ लिए थे। पहला अधिकार आपका समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में आज आपका है तीसरा अधिकार। तो आपका जो तीसरा अधिकार है उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध। ये जो आपका तीसरा अधिकार है ये है आपके अनुच्छेद 23 और 24 में। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका दो अनुच्छेदों में दे रखा है, 23 और 24 में। अब इसमें 23 में तो क्या है, अलग है, और 24 में अलग दे रखा है। तो वो क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में दो चीज बताई गई है इसके अंदर। पहला तो क्या है इसके अंदर कि बेगार प्रथा पर रोक। बेगार प्रथा सुना हुआ नाम लग रहा आप लोगों को। बेगार अर्थात फ्री में काम करवाना, मतलब जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी है, वो मजदूरी भी न देके और किसी से कम मजदूरी देके या बिल्कुल फ्री में जब काम करवाया जाता है तो उसे कहते हैं बेगार। अगर हम बेगार की बात करें तो राजस्थान में आपने एक चीज देखी होगी, यहां पे एक प्रथा थी, यहां पे सागड़ी प्रथा। अब सागड़ी प्रथा में यहां पर क्या होता था कि यहां पे जैसे हम एग्जांपल दे कि जो बड़े किसान हैं उनके पास में बहुत सारी जमीनें हैं, तो उस पूरे खेत में वो खुद तो काम नहीं कर पाता, तो वो क्या करता, यहां पे जो गरीब किसान है, जो बिल्कुल भूमिहीन है, उनके पास कोई जमीन नहीं है, तो ऐसे किसानों को वो अपने खेत में काम करवाता और बदले में उनको मजदूरी न देके केवल उनको 2 वक्त का खाना दिया जाता। इसे कहते हैं सागड़ी प्रथा। तो सागड़ी प्रथा का भी अंत कौन करता है, आपका अनुच्छेद 23। तो 23 यही है कि भाई बेकार प्रथा पर इस पर रोक लगा दी गई, न्यूनतम मजदूरी तो देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा इसे में आपकी एक चीज और है, मानव व्यापार पर रोक। मानव व्यापार पर रोक यह बहुत ही अमानवीय प्रथा थी और प्राचीन काल में जिसे हम कह सकते हैं कि दास प्रथा, यह दास प्रथा का ही नया एक विकृत रूप था। इसमें क्या होता है कि जैसे हम पशु खरीदते बेचते हैं, बिल्कुल उसी तरह इंसानों की भी क्या होती है, इसमें क्रय विक्रय वाला सिस्टम होता है। तो आपका जो आर्टिकल 23 है यह भी क्या करता है कि मानव व्यापार पर रोक लगाता है। कैसे, आपने देखा होगा जैसे वेश्यावृत्ति या फिर देवदासी प्रथा, या फिर आप देखते हो कि साहब अभी आपके राजस्थान में अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें, यहाँ पे जो आपका जो टीनेजर वाला है, 0 से लेके 5 वाला, उसके अंदर 1000 पुरुषों पे मात्र 888 बालिकाएं हैं। तो 1000 पुरुषों पे 888 बालिकाएं, इसका मतलब 112 यहां पे क्या महिलाएं कम है। तो यहां पे लिंगानुपात गड़बड़ा गया। और जब ये लोग वयस्क होते हैं तो इनकी दिक्कत कहां आती है, इनकी विवाह संबंधों में। जब पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई और महिलाएं कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो धनवान आदमी होता है, पैसे वाला आदमी होता है, वो क्या करता है कि किसी गरीब को पैसे देके और वहां से बालिका को खरीद के और उससे विवाह करा दिया जाता है, जो कि क्या है, गलत है। या फिर आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर का कोई अंग खराब हो गया हो, जैसे किसी आंख हो गई हो, किसी की किडनी खराब हो गई हो, तो क्या होता है कि जो पैसे वाला है, धनवान व्यक्ति है, वो क्या करता है, गरीब आदमी को प्रलोभन देता है कि तू ये पैसे ले ले और बदले में तेरा शरीर का अंग हमें ये डोनेट कर दे। तो ये भी क्या है, एक तरह का मानव व्यापार है। तो आपका ये अनुच्छेद जो 23 है, इसमें मानव व्यापार पे बिल्कुल रोक लगाई गई है। तो आपका 23 में दो चीज हो गई, एक तो बेगार प्रथा पर रोक, दूसरी मानव व्यापार पर रोक, यह है 23। इसके बाद में आपका जो इसी में दूसरा है अनुच्छेद 24। तो 24 में क्या दे रखा है, बाल श्रम पर रोक।
बाल श्रम पर रोक। यहां बाल श्रम से रोक का जो मूल संविधान में है वहां क्या तात्पर्य था कि 14 वर्ष से जो कम जो एज के जो बालक है उनको कारखानों के जो खतरनाक जगह है उन पे काम पे नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आज आप देख लो कि उन कारखानों पे नहीं, आप होटल्स में देख लो, चाय की दुकान पे देख लो, खेतों में देख लो, कहीं भी देख लो, घरों में नौकर के रूप में देख लो, कहीं पर भी बाल मजदूरी नहीं करवाई जाती। अब बाल मजदूरी पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है और एक कानून बना के इसे दंडात्मक रूप दिया गया है। हम एग्जाम्पल दे, जैसे अब राजस्थान में आपने नाम सुना होगा, अलवर जिले में एक चलता है एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन। उसके जो फाउंडर है वो है आपके कैलाश सत्यार्थी। अब कैलाश सत्यार्थी जी ने क्या किया कि आपके जो बाल मजदूर थे उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था की, उनको शिक्षा दी, साथ में उनको टेक्निकल नॉलेज दिया ताकि बच्चे बड़े होके और अपना रोजगार व्यवसाय शुरू कर सके। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो क्या हुआ, आपके पाकिस्तान में सुना होगा एक लड़की थी मलाला और कैलाश सत्यार्थी दोनों ने क्या किया, बच्चों के लिए काम किया। तो इसीलिए इनको 2014 के अंदर अंतरराष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार तो मिलता है शांति के लिए, तो शांति वाला इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपके जो कैलाश सत्यार्थी है पूछ सकता है एग्जाम में कि इनका संबंध किससे है। इनका संबंध है बच्चों से, संबंध है इनका। और ये क्या करते हैं, बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराते हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं और बाद में बड़े होने पे उनको घर भेज दिया जाता है। ये हो गया आपके अनुच्छेद 23 और 24। इसमें क्या दे रखा है, यही है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब इसके अंदर मानव का कहीं भी शोषण नहीं हो सकता। ये हमारे संविधान में इसके लिए उपबंध किए गए हैं। इसके बाद में आपका जो नया अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह है आपका अनुच्छेद 25 से लेके और 28 तक। 25 से 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो अनुच्छेद 25 है, इस 25 में क्या दे रखा है। 25 में क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण क्या होता है, मेरे अंदर की आत्मा की आवाज, जैसा मेरा मन कहे, जैसी मेरी आत्मा कहे। अर्थात भारतीय संविधान में ये उपबंध किया गया है आर्टिकल 25 में कि व्यक्ति अपने धर्म का जैसा उसका अंतःकरण कहे उसके अनुसार उसकी पालना करेगा। जैसे हम देखते हैं कि किसी को मंदिर जाने का टाइम लगता है कि साहब मैं तो जाऊंगा सुबह 7 बजे, ठीक है। अब मेरा मन क्या करता है कि मैं सुबह मंदिर न जाके मैं जाऊंगा रात को 8 बजे। तो कोई इस पे विवाद नहीं करेगा कि मंदिर जाने का टाइमिंग, पूजा करने का टाइमिंग सुबह 7 बजे है, तो रात को 8 बजे 10 बजे क्यों पूजा कर रहा है। संविधान में उपबंध है कि जैसा मेरा मन करे, जैसे मेरी आत्मा कहे, मैं अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हूं। यह है आपकी अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसके अलावा मैं अपने धर्म का पालन अपनी इच्छा के अनुसार करूंगा। दूसरी बात, भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में यह कहीं नहीं कहा गया है कि आप अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हो। धर्म परिवर्तित नहीं कर सकते, इसमें कोई उपबंध नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दबाव में, किसी प्रलोभन में या किसी से डर के अपना धर्म बदलता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान क्या करता है, उसको रोकता है। सरकार ऐसे जो धर्म परिवर्तित होते हैं उनको बिल्कुल रोक सकती है। मतलब दबाव और प्रलोभन के माध्यम से जो धर्म परिवर्तन होता है उसको इसमें रोकने का सिस्टम है। इसके अंदर एक खास बात और है कि आप अपने धर्म का कैसे भी उसकी पालना करोगे, इसमें राज्य कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यह तो हो गया आपका अनुच्छेद 25 में। अब 26 में क्या है, 26 में यह उपबंध है कि व्यक्ति अपने धार्मिक संस्थाओं का उसकी कैसे भी स्थापना करेगा, उनका कैसे भी मैनेजमेंट करेगा,
उनके आय व्यय के साधनों की स्थापना करेगा और अपनी स्वेच्छा से वो क्या करेंगे, उस धन को खर्च करेंगे। राज्य उसके अंदर अपना कोई मामला लेके नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका 26। इसके बाद में है अनुच्छेद 27। तो 27 में क्या दे रखा है कि धार्मिक करों की अदायगी से छूट। यहां पे धार्मिक करों की अदायगी से छूट से क्या तात्पर्य है कि राज्य कर के माध्यम से जो जनता से धन वसूलेगा उसको किसी धर्म विशेष के नाम से उसको खर्च नहीं करेगा। किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, एक विशेष धर्म को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उस पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करेगा। यह कहता है आपका अनुच्छेद 27। और इसके बाद में आपका जो अंतिम है वो है अनुच्छेद 28। तो 28 में क्या दे रखा है कि आपकी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, अब शिक्षण संस्थाएं कौन सी, एक तो हो गई सार्वजनिक, सरकारी या फिर सरकार से वित्त पोषित। तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है सरकारी और अर्ध सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यह हो गया आपका चौथा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके बाद में आपका है एक नया 5वां अधिकार, अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि अल्पसंख्यक कौन। अल्पसंख्यक से यहां तात्पर्य है चाहे वो भाषा के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो या धर्म के आधार पे हो। तो भारतीय संविधान में क्या किया है कि इन लोगों को अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए आपको अधिकार दिए हैं 29 और 30 में। इसी का क्या नाम है कि अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो आपका ये जो संस्कृति का अधिकार है ये दे रखा है आपको 29 के अंदर, 29 में दे रखा है संस्कृति का अधिकार। इसके बाद में आपका जो 30 है इसमें दे रखा है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यहां पे थोड़ा अलग टाइप से है। बताऊं आपको कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको अपनी निजी धार्मिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। धार्मिक, जैसे हम बात करें कि ऐसा धर्म जो बिल्कुल कम लोग हैं, जैसे हम बात करें बहुत सारे धर्म है हमारे हर राज्य में अलग अलग अल्पसंख्यक है। जैसे किसी राज्य में हिंदू को अल्पसंख्यक नहीं माना गया तो किसी में मान रखा है, या किसी मुसलमान को मान रखा है, किसी में नहीं मान रखा, वो वहां की जनसंख्या पे आधारित है। तो इन लोगों को इसीलिए उनको शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपनी निजी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया है। यह हो गया आपका 29 और 30। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए जो आपको अल्पसंख्यक है तो उनको संस्कृति और शिक्षा वाला जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है आपके 29 और 30। अब देखिए 30 के बाद में आता है 31। हमने आपके अधिकार अनुच्छेद 12 से स्टार्ट किए थे। 12-13 में क्या बताया था आपको, वहां पे डेफिनेशन और न्यायिक पुनरावलोकन, और 14 में बताया था आपको समानता का अधिकार। 14 से लेके 18 तक था आपका समानता का अधिकार। उसके बाद में 19 से लेके 22 तक हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में अभी हमने पढ़ा 23 और 24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये है ही आपका 25 से लेके 28 धार्मिक वाला, और 29-30 में क्या हो गया अल्पसंख्यकों का। अब जो ही हम 31 पे आते हैं तो याद कीजिए आपकी वो पहली क्लास जिसमें हमने पढ़ा था कि आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसको अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया, और वो क्या हो गया एक कानूनी अधिकार हो गया। और कहां पे चला गया वो 300 के में। तो 31 में तो है नहीं, तो इसको तो हम यहां पे छोड़ेंगे। इसके बाद में 31 के बाद में है आपका अनुच्छेद 32, और इसी में क्या है कि आपका अनुच्छेद जो 32 है उसके बारे में हम देखते हैं क्या है उसके बारे में। तो दोस्तों यह आपका जो आखिरी अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिना इस अधिकार के आपके सारे अधिकार व्यर्थ है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के लिए कहा था, क्या कहा था कि यह है
संविधान की आत्मा है, बिना इसके सारे अधिकार व्यर्थ है, तो इतने महत्वपूर्ण है। अब देखो, आपका जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, एक तो हो गया आपका उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, एक हो गया आपका उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। तो ये दोनों क्या करते हैं, इसके लिए रिट जारी करते हैं, और वो रिट कितनी होती है, वो होती है 5। पहली है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है आपकी परमादेश, तीसरी आपकी प्रतिषेध, और चौथी आपकी उत्प्रेषण, और अंतिम और जो 5वीं है वो है आपकी अधिकार प्रत्याशा। तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो अनुच्छेद 32 के तहत आपकी ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, लेकिन आपका जो उच्च न्यायालय है, राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं, वो अनुच्छेद 226 के तहत ये 5 रिटें जारी करते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका अंतिम अधिकार, 6वां अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के साथ आपके आज अधिकार कंप्लीट हो गए, और अब जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपके बीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशित तत्व के बारे में, जिसमें हम अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।